So, good morning, everyone, and welcome to the lecture 8th of फ्री टेली कोर्स एंड ओमी टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बर्रा कानपुर। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग असाइनमेंट्स को टैली पे फीड करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले दिनों सीख चुके हैं कि असाइनमेंट नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 3 की एंट्रियां जो थी, मतलब आप लोगों ने जो एंट्रियां थी रूल नंबर 2 से असाइनमेंट नंबर 3 जो किया था, वो हमने बताया था कि कैसे करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने टैली पे ट्राई भी किया होगा उन असाइनमेंट्स को। जिन लोगों ने टैली पे ट्राई नहीं किया है वो लोग इसके लिए पहले तो जो वेबसाइट है उसमें जाएं। जैसे कि आपको साइड में यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है वेबसाइट का नाम। आपको वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये है वेबसाइट जो कि आपको राइट कॉर्नर पे www.omitech.org, ठीक है, ये वेबसाइट है जिस पे आप लोग जा सकते हैं। जी बेटा, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ लीजिए चैट में। असाइनमेंट किया आप लोगों ने? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, असाइनमेंट किया है? किसी एक ही व्यक्ति से हम कैसे परचेज कर सकते हैं और किसी एक ही व्यक्ति को कैसे सेल कर सकते हैं? हम जिससे खरीदेंगे उसको थोड़ा ना बेच देंगे। ये कैसी बात हो गई? आप किसी एक पर्सन से खरीदते हैं, किसी एक पर्सन से खरीदते हैं तो आप किसी दूसरे को बेचेंगे। आप जिससे खरीदेंगे उसको थोड़ा ना बेच देंगे। और वो आपसे क्यों खरीदेगा? जब वही आपको बेच रहा है सामान तो वो आपसे क्यों लेगा? ठीक है, तो ये कंडीशन ऐसी नहीं बन सकती है जैसे आप कंडीशन सोच रहे हो। हम खरीदेंगे और जाकर के कस्टमर्स को बेचेंगे। बिजनेस में यही होता है। हम एक बड़े बिजनेसमैन से लेते हैं सामान और जाकर कस्टमर्स को बेचते हैं, जिससे लेते हैं उसी को नहीं बेच देते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एंट्रियां। असाइनमेंट नंबर 3 जो था वो मैंने फीड करने को घर से दिया था। कितने लोगों ने असाइनमेंट नंबर 3 को फीड किया है? जरा मुझे चैट में बताएं कि असाइनमेंट नंबर 3 किसने किसने टैली पे किया है। जरा मुझे चैट में बताएं एक बार कि यस सर मैंने किया है असाइनमेंट नंबर 3। आप लिख के बताइए चैट में जिसने जिसने असाइनमेंट नंबर 3 टैली पे किया है। और जिसने नहीं किया है आज हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो चिंता मत करिए बिल्कुल भी। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड प्रभाकर, वेरी गुड ज्योति। देखिए, असाइनमेंट नंबर 3 जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी नए नए हैं, जिन्होंने असाइनमेंट्स में इतना ज़्यादा काम नहीं किया है, उनको आज हम बता दें कि आज हम असाइनमेंट नंबर 3 और असाइनमेंट नंबर 5 दोनों असाइनमेंट को फीड करके दिखाएंगे कैसे असाइनमेंट्स को फीड किया जाता है। ठीक है, कैसे फीड किया जाता है। मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि कंपनी कैसे बनती है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे डिलीट होती है, लेजर कैसे बनते हैं, लेजर कैसे डिलीट होते हैं, लेजर कैसे चेंज होते हैं। एंट्री करना भी मैंने सिखा ही दिया होगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया होगा कि कैसे एंट्रियां देखी जाती है, कहाँ देखी जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। आज थोड़ा डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं कि एंट्री कैसे करते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 को करने में आपको क्या दिक्कत आई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से फीडिंग स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 की पहले फीडिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, चलिए साथ में मिलकर के असाइनमेंट नंबर 3 को टैली में फीड करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मुझे पता है कि कॉपी पे करना चाहिए, तो असाइनमेंट नंबर 3 पहले कहाँ होता है? कॉपी पे होता है। तो ये रहा मेरा कॉपी।
कॉपी पे क्या करना होता है, कॉपी पे असाइनमेंट नंबर 3 की एंट्रियां फीड करनी होती हैं कि कैश टू सेल्स है कि अमित टू सेल्स है, बैंक टू कैश है, क्या एंट्रियां हैं, वो सारी एंट्रियां यहाँ पर पहले हमने क्या करनी होती, फीड करनी होती हैं। ठीक, तो हमने फीड कर लिया है, कॉपी पे मतलब कि हो चुका है, अब टैली पे करना बाकी है। टैली पे करने के लिए ये टैली सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहा है, जीएसटी वाला। जीएसटी वाला जो सॉफ्टवेयर है इस पे आपको क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा 2 बार। ठीक है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है आप उसे ओपन करने के लिए उस पर 2 बार क्या करते हो, क्लिक करते हो। तो ये देखिए जीएसटी का सॉफ्टवेयर आ रहा है, आपको इस पे 2 बार क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जब आप इस पे 2 बार क्लिक करोगे तो आपके सामने थोड़ी ही देर में टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो खुल जाएगा। अब टैली के सॉफ्टवेयर में क्या क्या काम करना होता है, वहां पे डीआर चढ़ाना, सीआर चढ़ाना मतलब डीआर लिखना, सीआर लिखना, रुपए डालना मतलब पैसे डालना, ये सब होता है। ठीक है, अब उसके पहले आपके सामने ये जो आ रहा है, ये आ रहा है कि आप कैसे, यहाँ से आप कैसे जाओगे आगे। तो ये वर्क इन एजुकेशनल मोड, आपको ये बात भी बता चुके हैं कि वर्क इन एजुकेशनल मोड, इस ऑप्शन पे जाकर के आपको एंटर दबाना होता है, क्योंकि यहीं पे आपको काम करना होता है। ठीक है, आगे है कंपनी आपको बनानी आनी चाहिए। तो जितने भी लोग हैं अभी जो क्लास में है उन सभी लोगों को कंपनी बनानी तो आती ही होगी। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे बनानी आनी चाहिए, उसके लिए क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्रिएट कंपनी। अगर मुझे कंपनी बनानी है तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे पहले, और कंपनी को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गए, कंपनी को क्रिएट करेंगे, और जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई 2023 असाइनमेंट, असाइनमेंट 03 डाल देंगे, ये कंपनी का नाम है। फिर एंटर दबाते जाइए, एंटर एंटर। यहाँ पे स्टेट लेना होता है, उत्तर प्रदेश के लिए यू दबा दीजिए। देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेंगे। ठीक है, एंटर दबाते ही ये उत्तर प्रदेश नाम यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कोई भी चीज जब आपको सिलेक्ट करनी होती है तो एंटर दबाना होता है और ये नाम यहाँ आ जाएगा। पिन कोड छोड़ देंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे, एंटर दबाते जाइए। और फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल रहता है बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल ही रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है असाइनमेंट की पहली एंट्री की डेट। तो पहली एंट्री की जो डेट है वो भी 1 अप्रैल ही है। यहाँ से अब आप एंटर दबाते जाइए, एंटर लास्ट में, जब तक कि ये एक्सेप्ट ना आ जाए ये लास्ट में, तब तक एंटर दबाते जाइए। जब ये एक्सेप्ट आ जाएगा तो एक बार और एंटर दबा दीजिएगा। ये आपकी कंपनी क्या हो गई, बन गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं कंपनी बनाई कैसे जाती है। अब बात करते हैं ये जो कंपनी बनी है 2023, इसमें असाइनमेंट एंट्री कैसे भरेंगे। तो भैया एंट्री भरने से पहले, एंट्री भरने से पहले आपके पास लेजर बने होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, एंट्री भरने से पहले आपके पास क्या बने होने चाहिए, लेजर बने होने चाहिए। और लेजर बनाने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो पे जाना होता है। ये ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स इन्फो का। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे एंट्री करने जाते हो तो अकाउंटिंग वाउचर पे एंट्री तब तक नहीं होगी जब तक आपका खाता नहीं खुला होगा। खाता क्या होता है, खाता ही लेजर होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले तो, कि देखते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए तो क्या हमें वहां पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाने पे क्या हमको यहाँ पे डीआर सीआर में सारे नाम आएंगे। मतलब कौन से नाम की बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं इन नामों की। ये लेजर, लेजर जो होते हैं, कैश का कैश इन हैंड, सेल्स का सेल्स अकाउंट, बैंक का बैंक अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट, संदीप का, इन सबका लेजर बनाना होता है। तो ये नाम सारे वहां पे नहीं आ रहे हैं, किस जगह पे, लिस्ट में नहीं आ रहा है। मेरे को डीआर में कुछ लेना है तो डीआर में लिस्ट खुलनी चाहिए। लिस्ट क्यों नहीं खुल रही है, क्योंकि खाता ही नहीं खुला है किसी का। तो पहले लेजर बनाना होता है। तो आपको यहाँ पे F7 दबाना होगा, ऊपर जर्नल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ही लेजर आ रहे हैं, एक कैश एक प्रॉफिट एंड लॉस। कैश का पहले से बना होता है इसलिए ये नाम आ रहा है। और जो नहीं है, मतलब कि परचेज, सेल, बैंक, राघव, इन सब का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका लेजर बनाया ही नहीं है। तो पहले बच्चों क्या करना होगा, पहले हमको क्या बनाना होगा, लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो पे जाते हैं और लेजर के अंदर जाएंगे। लेजर यहाँ देखिए आ रहा है, आपको माउस से नहीं, आपको कीबोर्ड से नीचे वाले एरो दबा करके एंटर दबाना है। फिर देखिए क्रिएट, क्रिएट में बनेगा तो आप क्रिएट पे जा करके बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे, पहले तो बहुत ही सिंपल है, परचेज अकाउंट। सबसे पहले नाम डालते हैं, उसका ग्रुप डालते हैं, नाम डालते हैं उसका, फिर ग्रुप डालते हैं। तो मैंने ऊपर क्या डाला, यहाँ पर नाम डाला, फिर यहाँ पर उसका क्या लेंगे, यहाँ पर उसका ग्रुप लेंगे। तो देखिएगा ध्यान से,
सबसे पहले परचेज लिखा, अब एंटर दबाया। अब यहाँ पर हमें परचेज का परचेज अकाउंट होता है, तो परचेज के लिए पी दबा दीजिए। तो पी नाम से ये दो आ रहे हैं, इसमें से परचेज वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करके वहां से वहां कैसे आएगा, इस जगह से इस जगह कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको एंटर दबाना होगा बच्चों। जैसे ही आप एंटर दबाओगे ये नाम यहाँ से उठ के यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एंटर दबाते हैं। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, ये देखिए नाम यहाँ पे आ गया। परचेज का परचेज अकाउंट ले लिया। अब इस जगह यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नो कर दिया करिए। ठीक है, ज्यादातर ऑप्शन आपको नो ही करने हैं, अभी इनको नहीं ओपन करना है। फिर आपका आता है सेल्स अकाउंट। अगला लेजर है, देखिए आपका सेल्स अकाउंट, मैंने ऊपर सेल्स अकाउंट नाम भरा, एंटर दबाया। सेल्स का ग्रुप सेल्स से होता है, तो एस ए दबा दीजिए। एस ए दबाते ही देखिए यहाँ पे सेल्स आ गया, और अपने आप एंटर दबा दोगे तो वो नाम उठ के यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पर यस की जगह ध्यान रखिएगा नो कर दिया करिए, क्योंकि अभी हम लोग इन्वेंट्री नहीं मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन सारे नो रहेंगे। फिर बैंक अकाउंट होता है, तो आप बैंक अकाउंट लीजिए और यहाँ पर बी दबाइएगा। बी दबाते ही बैंक सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर बैंक आ रहा है, एंटर दबाते ही वो नाम यहाँ पे एंटर दबाते ही आ जाएगा। फिर इसका एंटर 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 लास्ट तक एंटर दबा दीजिएगा। तो मैंने बैंक का लेजर बना दिया, सेल्स का बना दिया, परचेज का बना दिया, परचेज सेल और बैंक का। अभी कैश का नहीं बनाएंगे बच्चों, क्योंकि कैश का पहले से बना होता है। आप देखो चल के वहां पे लेजर के अंदर डिस्प्ले में कैश पहले से क्या है, मौजूद है। तो जो लेजर एक बार बन चुका है वो लेजर दोबारा दोबारा नहीं बनाया जाता। जो लेजर एक बार बन चुका है वो लेजर दोबारा नहीं बनाया जाता। बेटा आगे आगे मत करो ना साथ में, अभी हम बताएंगे एंट्रियां। अगर आपके में दो दो डीआर आ रहे हैं तो आप अभी आगे क्यों जा रहे हो, 2 मिनट का धैर्य रखो, साथ में भी चल के बताते हैं। ठीक है, लेजर में क्रिएट में, अब अगला जो नाम है अमित, अमित का सन्डी डेप्टर्स। अमित का सन्डी डेप्टर्स होता है, तो अमित यहाँ नाम लिखेंगे, एंटर एंटर। अब देखो SUN, सन्ड्री की स्पेलिंग होती है SUNDRY, तो SUN दबाएंगे तो दो लेजर आएंगे, दो ग्रुप आएंगे, एक सन्डी डेप्टर आएगा, एक सन्डी क्रेडिटर आएगा। तो मेरे को डेप्टर लेना है, क्योंकि सेल में जो भी नाम होता है अमित का नाम सन्डी डेप्टर में जाता है। ठीक, यहाँ पर भी आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें यस है, कोई भी ऑप्शन है उसको नो कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बहुत बढ़िया। अब अगला नाम है संदीप। संदीप का ग्रुप क्या होगा, देखिए संदीप के नाम के आगे यहाँ पर संडी क्रिएटर्स लिखा है। संडी क्रिएटर्स क्यों, क्योंकि संदीप परचेज वाली एंट्री में नाम आया था, मैंने बताया था परचेज वाली एंट्री में जो नाम होता है वो संडी क्रिएटर्स होता है। तो परचेज वाली एंट्री में संदीप का नाम है, तो ये संडी क्रिएटर्स होगा, एंटर दबा देंगे और नो करके आगे बढ़ जाएंगे। राघव का बनेगा, देखिए राघव का बनेगा, यहाँ पे राघव लिखा हुआ है सन्डी डेप्टर्स, क्यों, क्योंकि राघव परचेज वाले में राघव सेल वाले में नाम आया है। तो सेल वाले में जो नाम आता है वो सन्डी डेप्टर्स। मेरे को कैसे पता सेल में, भैया हमने एंट्री करी थी, अमित की सेल्स के साथ है, तो अमित का सन्डी डेप्टर, सेल वाले में जो नाम आएगा डेप्टर। संदीप परचेज वाले के साथ है, तो संदीप सन्डी क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज में जो नाम आएगा वो सन्डी क्रेडिटर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सेल में जो नाम आएगा वो डेप्टर्स, और परचेज में जो नाम आएगा वो क्रेडिटर्स। परचेज में जो नाम आएगा वो सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब राघव जो है वो सेल में नाम आया है, देखिए राघव का लास्ट में यहाँ पे कहीं लिखा होगा सोल्ड गुड्स टू राघव, ये देखिए राघव टू सेल्स, तो सेल में राघव का नाम आया है, इसीलिए इसका सन्ड्री डेप्टर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ राघव लिखा, और इसका ग्रुप क्या ले लेंगे, सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे, एंटर दबा देंगे, बाकी सब नो 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 रहेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों लेजर बनाना आपको समझ में आ गया होगा। आप लेजर बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, लेजर के अंदर क्रिएट में जाते हैं। डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले में देखा जाता है। तो देखिए मैंने अमित का, बैंक का, परचेज का, राघव का, सेल का, संदीप का, सबका लेजर बना लिया। अब लेजर बनाने के बाद अब आप जाइए एंट्री करने। एंट्री करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, एंट्री करने के लिए टैली में अकाउंट्स, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें क्या करना होता है, जहाँ पे हमें एंट्री करना होता है। तो ये है अकाउंटिंग वाउचर्स, इसी के अंदर जाइएगा और एंट्री करिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जाकर के एंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जर्नल लेना होता है, जर्नल के लिए मैंने बताया हुआ है, जर्नल के लिए F7। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जर्नल लेना होता है, वहां पे हमने F7 दबाए रखा था पहले से ही, तो इस जगह पे
F7 फॉर जर्नल। तो याद रखिएगा F7 फॉर जर्नल। जर्नल के लिए मैंने क्या दबा दिया, F7। अब DR पे, CR पे, यहाँ पे इनमें से देखो कितने सारे नाम आ चुके हैं। पहले यहाँ पे सारे नाम नहीं आ रहे थे, बट अब यहाँ पे सारे नाम आ चुके हैं क्योंकि हमने लेजर बना दिया है। अभी तक लेजर नहीं बनाया था तो नाम नहीं आ रहा था। तो आपको अगर लेजर बनाने हैं, मतलब यहाँ पे नाम चाहिए, तो लेजर बनाने होंगे, तो पहले जाकर के क्या करना होगा, लेजर्स को बनाना होगा, तब ये नाम सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक। अब मुझे क्या करना है, DR पे क्या लेना है, पहली एंट्री है असाइनमेंट नंबर 3 की, कैश DR 83,000, सेल CR 83,000। तो कैश DR पे है, तो C दबाइए, कैश आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैश आ गया, एंटर दबाते ही। अब उसका पैसा 83,000 रुपए इस तरफ लिखिए। देखिए लेफ्ट साइड में DR लिया जाएगा, राइट साइड में उसका पैसा लिया जाएगा। फिर एंटर दबाइए। अब देखिए इस जगह छोटा सा एक कर्सर आ रहा है, छोटा सा कर्सर ब्लैक कलर का आ रहा है। यहाँ पे CR आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा सा कर्सर आ रहा है जहां पे आपको CR ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस छोटी सी जगह में ही अगर आप D दबा दो और एंटर दबा दो, तो इस छोटी सी जगह में ही DR हो जाएगा। जब आप यहाँ पे D दबा के एंटर दबा दोगे तो ये DR बन जाएगा। और इसी छोटी सी जगह में बैक स्पेस दबाओ, इसी छोटी सी जगह में जब कर्सर है C दबा करके एंटर दबा दोगे तो ये CR हो जाएगा। अगर आपके में 2 DR आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको बैक स्पेस दबाना है, कर्सर इसके अंदर लाना है। जब ये काला काला आ जाएगा छोटा सा हिस्सा, पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा और ये ब्लिंक करने लगेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको यहाँ पे DR CR करने का ऑप्शन मिलेगा। तो DR लाना है तो D दबा के एंटर दबा दो, और CR लाना है तो C दबा के एंटर दबा दो। तो अपने आप यहाँ पे DR की जगह CR या CR की जगह DR हम कर सकते हैं। ओके, बात समझ में आ गई? तो जिसको भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था वो सही कर लेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे काला काला ये जो बड़ी सी पट्टी आ गई, इस जगह क्या चाहिए, तो इस जगह CR भरते हैं। तो मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, पहली एंट्री में सेल्स CR पे लेना। देखिए पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, सेल्स टू, सेल्स टू का मतलब होता है CR। तो सेल्स यहाँ से हम ले लेंगे, एस दबाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए ये मैंने ले लिया सेल्स, और पैसे दोबारा नहीं डालने पड़ेंगे, बस एंटर दबाते जाइए, एंटर दबाते जाइए, एंटर दबाते जाइए। ये हो गई पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। तो एक एंट्री हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। जब एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो ऊपर देखिए यहाँ पर लिख करके आने लगेगा नंबर 2। नंबर 2 का मतलब है अब आप पहली एंट्री के बाद दूसरी एंट्री करने के लिए रेडी हैं। ठीक, तो चलिए दूसरी एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री क्या कहती है, दूसरी एंट्री अमित DR पे है, सेल्स CR पे है। तो यहाँ पे देखो अमित का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, तो अमित सिलेक्ट कर लेंगे। वहां से यहाँ पे नाम लाने के लिए एंटर दबाते हैं, तो अमित वहां से उठ के यहाँ आ गया। ठीक, अब पैसे डाल देंगे 38,000 रुपए। तो 38,000 रुपए इस तरफ डालेंगे। ये वो जगह है जहाँ पैसे डाले जाते हैं। देखो यहाँ पे तीन तीन चार जगह है जो बहुत ही कॉमन है, इधर DR और इधर उसका पैसा। ठीक है, फिर नीचे CR और उसका सामने उसका पैसा। तो 4 जगह आपको भरना है। ऊपर जर्नल एक बार ले लोगे, F7 दबा दोगे तो दोबारा जर्नल लेना नहीं पड़ता है। F7 आपको एक ही बार दबाना है। ठीक है, कभी कभी डेट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि 1 तारीख में ही सारी एंट्री होती है या 2 तारीख में होती है। तो डेट चेंज करने का शॉर्टकट होता है F2। F2 दबा करके आप क्या कर सकते हो, डेट को भी चेंज कर सकते हो। तो कुछ ही चीजें हैं जो यहाँ पे भरते समय आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो इतनी सारी मैंने यहाँ पर कलाकारी कर ली। अब हम आपको बताते हैं कि एंटर दबाइए और CR पे आ जाएगा। 2 बार एंटर दबाएंगे, CR पे आ गए। सेल्स लेना है तो S दबा दीजिए, और सेल्स को लेने के लिए एंटर दबा दीजिए, और एंटर एंटर एंटर। ये हो गई दूसरी एंट्री। फिर बैंक टू कैश। अब बैंक DR है तो बैंक BAN के बैंक, बैंक टाइप कर दीजिए, वहां से बैंक एंटर दबा दीजिए, बैंक आ जाए। एंटर दबाते ही वो बैंक यहाँ आ जाएगा 25,000 रुपए। और 25,000 दबा के एंटर एंटर 2 बार एंटर दबा दो ताकि कर्सर यहाँ पे आ जाए इस जगह पे। CR से कर्सर आगे लाने के लिए 2 बार एंटर दबाते हैं क्योंकि एंटर दबाने से ये आगे आ जाता है। कैश CR। अब पैसा नहीं डालना पड़ेगा नीचे, क्योंकि पैसा एक बार डालो नीचे अपने आप आ जाता है, ऊपर डालने पे नीचे अपने आप वही पैसा आ जाएगा। कभी इरेज हो जाए तो दोबारा डाल देना, डरना नहीं। एंटर एंटर 2 बार दबा दिया। फिर परचेज टू संदीप 45,000 रुपए। अब DR पे परचेज है, P दबाइए, परचेज ले लीजिए, 45,000 रुपए डाल दीजिए। फिर एंटर करिए, फिर एंटर करिए जब तक कि यहाँ पे लिस्ट ना आ जाए। ये एंटर यहाँ तक ले आना पड़ता है, एंटर लाओगे मतलब एंटर दबाओगे तो लिस्ट आ जाएगी। परचेज टू संदीप, संदीप के लिए संदीप सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दबा दीजिए।
फिर एंटर दबा दीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए। तो एंट्री कैसे होती है, एंटर दबा दबा के एंट्री हो जाती है। कैश टू अमित 30,000 रुपए, मतलब कैश डीआर 30,000 रुपए, और ए से अमित है तो ए दबा देंगे और अमित को सीआर पे ले लेंगे 30,000 रुपए। एंटर एंटर एंटर। फिर देखिए संदीप टू कैश, संदीप के लिए SAN दबाएंगे, संदीप का शुरुआत के 3 अक्षर लिखेंगे, संदीप सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एंटर, 40,000 रुपए डीआर, फिर एंटर, और कैश के लिए सी दबा देंगे, कैश ले लेंगे 40,000 रुपए CR। फिर एंटर एंटर एंटर, 3 बार एंटर दबाना होता है आखिरी में। फिर देखिए यहाँ पे कैश टू बैंक 8,000 रुपए, कैश डीआर 8,000 रुपए, एंटर एंटर, बैंक, एंटर, फिर एंटर एंटर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फिर परचेज टू संदीप, परचेज डीआर पे पी दबा देंगे, परचेज ले लेंगे 12,000 रुपए, एंटर 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 कर देंगे। संदीप ले लेंगे क्योंकि संदीप से खरीद रहे हैं, परचेज। ये कर ली मैंने 8 तक की एंट्रियां। अब देखिए बाकी की एंट्रियां यहाँ पर मैंने करी हुई हैं। विड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक, तो यहाँ पर कैश टू बैंक है, तो ये एंट्रियां आप लोगों को सारी फीड करनी है। तो पहले तो बताओ, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में तो नहीं आ रहा है, या ये हम बहुत तेज बता रहे हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो, कुछ अगर पूछना हो ये एंट्रियां करते समय, अगर आपको कुछ कुछ भी चीजें अगर लग रहा हो कि सर कुछ एक्स्ट्रा बता दीजिए, या फिर इसमें से कुछ ऐसी चीज जो आपको दिख रही हो लेकिन समझ ना आ रही हो, तो आप चैट में लगातार पूछ सकते हो हमसे, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड। कैसे डीआर लेना है मैंने बता दिया। 7th एंट्री और 8th एंट्री मिस हो रही है, मिस हो रही का मतलब क्या है, मिस हो रही मतलब मैच नहीं हो रही है। देखते हैं क्या हमने गलत एंट्री कर रखी है। जी जी जी, करंट बैलेंस इक्वल नहीं होता है। करंट बैलेंस का मतलब है कि जैसे मान लो आपने बैंक में जाके पैसे जमा करते हो आप, तो जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो 5,000 रुपए जमा कर दो, तो आपका करंट बैलेंस कितना है। बैंक में करंट बैलेंस का मतलब है अगर आपने 5,000 जमा किए हैं आज, तो अब टोटल बैलेंस कितना बचा। मान लो आपके शुरुआत में बैंक में 50,000 रुपए थे, और आपने आज जाके 10,000 और जमा कर दिया, तो 10,000 DRCR का पैसा अलग होता है, और जो करंट बैलेंस है उसका मतलब है टोटल बैलेंस अब बैंक में कितना है। टोटल बैलेंस 60,000 हो गया, ठीक है, तो टोटल करंट बैलेंस का मतलब होता है टोटल बैलेंस। नहीं बेटा देखो, DRCR हमेशा ध्यान रखो, डीआर ऊपर आता है, सीआर नीचे आता है, ठीक। और होता क्या है कि आप लोग जर्नल में एंट्री कर रहे हो, तो जर्नल में हमेशा डीआर ऊपर आएगा। आगे चल के हम लोग वाउचर्स पढ़ेंगे, और वाउचर्स में क्या होता है, वाउचर अलग अलग जब होते हैं तो कभी कभी सीआर ऊपर आता है, कभी कभी डीआर ऊपर आता है। जब हम लोग आगे वाउचर्स भी पढ़ेंगे, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, सबको अलग अलग वाउचर में सीखेंगे, तब डीआर सीआर ऊपर नीचे होएगा। लेकिन अभी जर्नल वाउचर में हम लोग सीख रहे हैं, जर्नल F7 में सीख रहे हैं, तो डीआर ऊपर आएगा, हमेशा सीआर नीचे आएगा, ठीक है। न्यू बैच की टाइमिंग 1 बजे से है बेटा। टॉपिक से रिलेटेड पूछो बस। 7वीं 8वीं एंट्री से मतलब नहीं होता है बेटा, मतलब इस बात से होता है कि आपको बाकी की एंट्री फीड करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए जैसे कि आप कह रहे हो 7वीं एंट्री भी दिखा दीजिए, 7वीं क्यों दिखाएंगे हम 7वीं थोड़ा दिखाएंगे, हम आपको दिखाएंगे 9वीं, क्योंकि 7वीं एंट्री और 9वीं एंट्री देखो सेम है। कैश टू बैंक 8,000, फिर कैश टू बैंक 8,000, ठीक है। तो आप आगे की एंट्री सीखो, बाकी पीछे की आपको खुद ही आ जाएगी। असाइनमेंट आप लोगों को जो दिए जाते हैं, मतलब जो दिए गए थे असाइनमेंट नंबर 3, उसका दिखा दे रहा है एक बार कि वही असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं कि कोई और करने में लगे हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 3, ये देखिए विड्रॉल, 7वीं एंट्री विड्रॉल फ्रॉम बैंक है, और उसके बाद 9वीं एंट्री भी विड्रॉल फ्रॉम बैंक है यहाँ पर, तो दोनों सेम है, मतलब कि सही कर रहे हैं।
सातवीं एंट्री देख लीजिए, ये है सातवीं एंट्री, ये लिखा हुआ है सातवीं एंट्री विथड्रॉ फ्रॉम बैंक कैश टू बैंक, और ये है आठवीं एंट्री परचेज टू संदीप। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं बच्चों। सातवीं आठवीं एंट्री होगी, नवी एंट्री हमको करनी है। क्यों करनी है नवी एंट्री? देखो ऊपर, क्योंकि हमने अभी नवी करी नहीं थी। तो 9 नंबर की एंट्री यहाँ पर ऊपर आ रही है, जनरल नंबर पे ऊपर नंबर लिख के आने लगता है। कैश डीआर बैंक सीआर, तो CAS कैश के लिए यहाँ पर कैश ले लेंगे 8,000 रुपए, रुपए डाल देंगे। एक बार एंटर, दो बार एंटर दबाएंगे, फिर बैंक को ले लेंगे, फिर 1 2 3 एंटर दबा देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, राघव टू सेल्स करना है 26,000 रुपए, तो राघव के लिए RAG दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, 26,000 रुपए डालेंगे, फिर दो बार एंटर दबाएंगे ताकि यहाँ पर लिस्ट आ जाए, और सेल्स ले लेंगे SAL, फिर एंटर। और अब डेट चेंज करेंगे। देखो 1 अप्रैल यहाँ पे आ रहा है, डेट हमेशा किनारे आती है। और अगर आप देखो कि डेट कैसे चेंज करनी है, तो डेट चेंज करने के लिए उस जगह जहाँ पे 1 अप्रैल है, वहां पे 2 अप्रैल आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, डेट चेंज करने के लिए F2 दबाओगे, तो 2 तारीख यहाँ पे पहले से ही आ जाएगी, क्योंकि एक के बाद दो ही आती। टैली को भी पता है, बहुत दिमागदार है टैली। तो टैली खुद ही यहाँ पे 2 तारीख लिख के दे दी। अब बस एंटर दबा दो। अब देखो वहां पे जहां पहले 1 आ रहा था, वहां पे अब कितना आने लगा, 2 अप्रैल आने लगा। तो आप 1 अप्रैल से 2 अप्रैल भी चेंज कर सकते हो, F2 दबा के डेट चेंज कर सकते हो, फिर एंटर एंटर एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आ रही है कैश टू सेल 16,600, कैश डीआर पे ले लेंगे 16,600 डालेंगे, और सेल्स सीआर पे ले लेंगे 16,600। 11वीं एंट्री है थी ये, कैश टू सेल्स, एंटर एंटर एंटर। उसके बाद देखिए कैश टू राघव 20,000 रुपए, सी दबा दीजिए, कैश ले लीजिए 20,000 रुपए ले लीजिए, और आर दबा दीजिए, फिर एंटर एंटर एंटर, 3 बार एंटर। स्पीड बढ़ाने के लिए ध्यान रखो कहाँ पे कितने बार एंटर दबाना है। परचेज टू कैश, पहले हमने परचेज लिया, फिर परचेज लेकर के तुरंत 6,000 रुपए डाले, फिर 2 बार एंटर, 1 2। अब उसके बाद कैश लेना है, तो कैश लिया, फिर 3 बार एंटर, 1 2 3। ठीक है, फिर देखिए परचेज टू कैश 8,000 रुपए, तो परचेज के लिए PUR 8,000 रुपए, 2 बार एंटर, 1 2। उसके बाद कैश अगर हमने लेना है तो कैश ले लेंगे, एंटर दबा करके, फिर पैसा तो डालना नहीं होता नीचे, फिर 3 बार एंटर, 1 2 3। ठीक है, सारी एंट्री होती जा रही है। कैश टू सेल्स 15,000 रुपए, कैश डीआर 15,000 रुपए, एंटर एंटर। और सेल्स, सेल्स के लिए एस दबा करके सेल्स लेंगे, एंटर एंटर एंटर। ये हो गई सारी एंट्रियां। अब बात आती है सारी एंट्री होने के बाद हम क्या करते हैं। सारी एंट्री होने के बाद हम रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट कैसी, कि एंट्री हमारी सही हुई है कि नहीं सही हुई है, वो रिपोर्ट। तो उस रिपोर्ट को आपको टेलीग्राम के चैनल पे भेज दिया जाता है, जिसमें आपको असाइनमेंट, असाइनमेंट का सोल्यूशन, और असाइनमेंट का नीचे ट्रायल बैलेंस भी भेज दिया जाता है। तो अब आपको बता दें कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जहां पे सारी एंट्रियां चेक करी जाती हैं कि वो सही है कि नहीं सही है, उस जगह को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो रिपोर्ट हो गई, आपको रिपोर्ट देखनी है जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये वो रिपोर्ट है जिससे ये पता चलता है कि आपकी सारी एंट्रियां सही हैं कि नहीं सही हैं। तो आपको ट्रायल बैलेंस देखना आना चाहिए। ठीक, दूसरी एक चीज ये देखनी होती है कि जो हमने एंट्रियां करी हैं, वो एंट्री कहाँ दिखाई देगी। तो आपको डिस्प्ले, डिस्प्ले में वहां पे डे बुक आता है, डे बुक में सारी एंट्रियां दिखाई देती हैं, डिस्प्ले में डे बुक। ठीक है, तो अगर सारी एंट्री देखनी है तो डिस्प्ले में डे बुक पे जाइए, रिपोर्ट देखनी है तो ट्रायल बैलेंस पे जाइए। तो यहाँ से स्केप करके पीछे बाहर निकलेंगे, और स्केप करके बाहर निकल के डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले देखिए नीचे आ रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले में डे बुक में सारी एंट्री दिखती है, तो यहाँ पे डे बुक में सारी एंट्री देखने के लिए आप जाइए। लेकिन यहाँ पे खाली 2 तारीख की एंट्री दिख रही है। कोई बताएगा मेरे को, खाली 2 तारीख की एंट्री दिख रही है, सारी एंट्री कैसे देखेंगे? क्योंकि मेरे को 1 तारीख की नहीं, सारी एंट्री देखनी है। अगर हमें सारी एंट्री देखनी है तो हम क्या करेंगे, कोई बताए? टू सी ऑल द एंट्रीज, सारी एंट्री देखने के लिए क्या करेंगे? चैट में बताओ, देखे किसको पता है। डेट इरेज कर देंगे, डेट की शॉर्टकट की तो बताओ। F2, हाँ बिल्कुल सही बताया, हर्षिता ने बताया है कि F2 दबा देंगे और डेट इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सारी एंट्री देखने के लिए F2 दबाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट की शॉर्टकट की मैंने बताई थी ना F2, और उसके बाद इरेज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे F2 दबाया,
स्पेस दबा करके डेट को हटा देंगे या एस्केप दबा करके हटा देंगे। अब देखिए सारी एंट्री आ गई है 1 से लेके 15 तक की। अब ये सारी एंट्री सही है कि नहीं सही है, इस बात को पता करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस देखना होता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करें, ट्रायल बैलेंस कैसे देखें। तो यहां से बाहर निकलेंगे एस्केप दबा के, डेबुक के ठीक ऊपर ट्रायल बैलेंस आता है, ठीक है। तो चलिए ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे और यहाँ पर अल्ट F1 दबा देंगे, अल्ट F1 दबा देंगे और ये ट्रायल आ जाएगा। अब ये सही है कि नहीं सही है, इस बात को चेक करने के लिए आपको हम आगे पढ़ाने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करना है इसके लिए आपको आगे पढ़ाया जाएगा। असाइनमेंट नंबर 5 का भी हम आपको बताएंगे कैसे फीड करना है टैली पे। तो क्लास में बने रहिए बच्चों, ये आपके आधे घंटे की क्लास होती है जो कि खत्म हो चुकी है। अब अगले आधे घंटे की क्लास पढ़ने के लिए आप लोग फिर से आइएगा। ये ट्रायल सही है कि नहीं सही है, इसे मैच करना होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जस्ट जस्ट 30 सेकंड के अंदर हम वापस आ रहे हैं एक बार फिर से पढ़ने के लिए। यहां से अभी ये क्लास हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद फिर से चालू करेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर से आना होगा, ठीक है। आगे रिपोर्ट बनाना, आपको जो रिपोर्ट देखना सीखना है और आगे की एंट्री करना सीखना है कि असाइनमेंट नंबर 5 की एंट्री कैसे करेंगे टैली पे। तो बने रहिए मेरे साथ में लगातार, ठीक है। तो इसका जो ट्रायल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए असाइनमेंट नंबर 3 का। ये ट्रायल मेरा गलत आ रहा है, ठीक, गलत आ रहा है कुछ, क्योंकि नोट्स में यहाँ पर कुछ और ही दिया गया है। बिल्कुल ये अभी मैच नहीं हुआ है, तो आइए इसको मैच करना भी सीखेंगे कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। और अगर ट्रायल मैच नहीं होता है तो उसको कैसे सही करना है ये भी सीखेंगे। अगर ये सब आपको सीखना है तो जस्ट अगले 30 सेकंड में जुड़ जाइए एक बार फिर से कि अगर एंट्रियां गलत हैं और एंट्रियों को सही करना है, ट्रायल अगर मैच नहीं कर रहा है तो कैसे उसको सही किया जाए। अगर आपको ये सीखना है तो जस्ट अगले 1 मिनट के अंदर सभी लोग वापस आ जाइए फिर से, क्योंकि ये ट्रायल मैच नहीं हुआ है। अब इसको मैच कैसे करेंगे, अगर एंट्री गलत हो गई है तो उसको सही कैसे करेंगे, ये सीखना है। तो आप अगली क्लास में आइए जो कि जस्ट 30 सेकंड के बाद फिर से हम चालू कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए। तो जितने के जितने स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी वापस आइए जस्ट 30 सेकंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आइए लौट करके फिर से।